नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय, जो कि मैं आपको सुनाते आ रही हूँ। और आपको जो है और भी आगे मैं महात्म बताऊँगी, क्योंकि ये कार्तिक महीने में 35 यानी 35 महात्म है और महात्म का अध्याय है 35। और इसकी जो है महत्ता बहुत ज़्यादा है, तो आपको हम ये सुना रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधी कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा आपको, पूरी कथा आप सुनना आराम से। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास में स्नान की विधि जानने के बाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, उद्यापन की विधि जैसी नारद जी ने महाराज पृथु से बताई थी, आपको बताता हूँ। महाराज पृथु के प्रश्न करने पर श्री नारद जी ने कहा था कि राजन, कार्तिक व्रत करने वाला कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के व्रत को पूरा कर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाए। इस मंडप के 4 द्वार हों। इन 4 द्वारों पर पुष्पशील, सुशील, जैव और विजय की स्थापना करें। भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए। इस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल नारियल रखें। फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें। सर्वतोभद्र मंडल में इंद्र आदि देवता की पूजा करें। भगवान विष्णु द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी ने उनका पूजन किया था। अतः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को समस्त उपचारों के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और पूजन के बाद रात्रि को जागरण, कीर्तन, भजन और शास्त्र पाठ होना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा दे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। जो फल गंगा व नर्मदा के तट पर रहने का मिलता है, वही फल तुलसी के साथ रहने का फल होता है। श्रद्धा पूर्वक लगाई और ध्यान पूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थ और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले का वृक्ष भी महत्वपूर्ण है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन अनेक पापों से मुक्ति दिलाता है। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्रद्धावान और समर्थ व्रती उद्यापन करते हुए 31 ब्राह्मणों को सपत्नी आमंत्रित करते हैं। बहुत श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं। यह धार्मिक कार्य संतति बढ़ाने वाला और मोक्ष दाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे भगवान विष्णु का गुणानुवाद गाना और उनकी महत्ता बताना कठिन है, और उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की संपूर्ण महत्ता बताना कठिन है। हे ऋषियों, यह वृत्तांत सर्व पापों का क्षय करता है। तो ये था 9वां अध्याय। मैं आपको सुनाऊंगी 10वां अध्याय, जो कार्तिक महात्म का है, और इसको भी आप ध्यान से पूरा सुनिएगा। ये मैं सुना रही हूँ 10वां अध्याय। तो वो इस प्रकार है। कार्तिक में स्नान पूजन का वर्णन सुनकर 88,000 ऋषियों को संबोधित कर श्री सूची ने कहा कि महाराज, पृथु का मन कार्तिक महात्मा और विष्णु पूजन में रमने लगा। राजा पृथु बोले कि हे नारद, आपने कार्तिक महात्मा का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा कर दृष्टांत भी सुनाइए कि जो तुलसी का महात्मा सिद्ध करे। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में सहस्त्रादि पर्वतमाला में करबीरपुर नामक स्थान था। यहीं धर्मदत्त नाम वाला एक विष्णु भक्त ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करता था। ब्राह्मण विद्या प्रेमी, शीलवान और अतिथि सेवक था। एक दिन ब्राह्मण धर्मदत्त पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु के मंदिर को जा रहा था। रात ही केवल 1 प्रहर बची थी। तभी उसने सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। वह बिल्कुल नग्न देह लिए आगे आई, बड़े बड़े और टेढ़े दांत सहित लाल नेत्र फाड़ रही थी। घुर घुर शब्द करती ब्राह्मण की ओर बढ़ रही थी। ऐसी भयंकर राक्षसी को देख धर्मदत्त भय के मारे कांपने लगा, और कोई अस्त्र शस्त्र न देख ब्राह्मण ने पूजन हित लिया तुलसी मिश्रित
जल उस पर फेंक दिया। भगवान शालिग्राम की महिमा देखो। राक्षसी के उस शरीर पर जल पड़ते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी। राक्षसी को अब सद्बुद्धि आ गई। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी। दयालु ब्राह्मण धर्मदत्त ने पूछा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है? मुझे कहो। राक्षसी बोली, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी ही पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको उचित प्रकार से भोजन आदि देती। निरंतर झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण ने मुझे अनेक बार समझाया, परंतु मैं न मानी। अंततः उस ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का विचार बनाया। अपने आप को सुधारने की अपेक्षा मैंने क्रोध में आकर विष खा लिया। मेरा शरीर छूट गया। तब यमदूत मुझको बांध यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात चित्रगुप्त यमराज को मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों के बारे में बताकर बोले कि महाराज, इसने कभी भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया। यह अपने ही अभिमान में रहती थी, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती, उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा करती, सुविधा रहने पर भी जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में स्वयं भोजन कर लेती। यह सुनकर यमराज ने कहा, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती है उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपनों के साथ द्वेष रखती, इसलिए विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि में भी भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सूकर योनियों को भोगा है। इसके पूर्व मैंने एक वैश्य की योनि में भी प्रवेश किया था, किंतु जैसे ही कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब असंख्य दुख भोगते हुए मैं आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा फेंका हुआ जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना। आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा कर यह बताइए कि मेरा छुटकारा कैसे होगा? धर्मदत्त बोले, तुमको देखकर मैं अति दुखित हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। अतः मैं भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैंने सारी आयु कार्तिक व्रत किया है तो इसका आधा पुण्य तुमको मिले, इससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल उस पर फिर फेंका और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा। वह कलहा प्रेत योन से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, आप पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझ पापिन को आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। दूत धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो। ये था 10वां अध्याय। अब मैं आपको सुनाऊंगी 11वां अध्याय। तो ये जो है आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधे में फल नहीं प्राप्त होगा। दूसरी बात, जानकारी आपको कितनी मिलेगी आप खुद देख रहे हैं इसमें। तो ये मैं सुना रही हूँ 11वां अध्याय। तो ये है 11वां अध्याय। ये है 11वां अध्याय। मैं 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, आप पूरा सुनिएंगे। पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में उपस्थित 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उत्तम मास कार्तिक का महत्व एक अन्य इतिहास से भी जुड़ा है। तुलसी की पूजा और कार्तिक मास की महत्ता बताने हेतु पुराण में उल्लिखित एक कथा सुनाता हूँ। आप सब सावधान होकर सुने। यही कथा देव ऋषि नारद ने परम श्रद्धालु राजा पृथु को सुनाई थी। महाराज सावधान हो पृथु से श्री नारद जी ने पूछा कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों हुई और कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी को तुलसी का पूजन कैसे सब महत्वपूर्ण बना? कृपया आप इसका वर्णन सविस्तार करें। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक समय देवराज इंद्र अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए भगवान भूतनाथ शंकर के दर्शन के लिए पुरी से कैलाश आए। भगवान शंकर अहम भाव के विरोधी हैं। वे स्वयं विशालकाय द्वारपाल के समान बन गए। अत्यंत
अहम भाव लिए इंद्र ने कहा, शिव जी कहाँ हैं? उन्हें हमारे आगमन की सूचना दो। आज्ञा का पालन न देख इंद्र उसी अहंकार में भगवान शिव के निवास की ओर बढ़े। द्वारपाल ने भुजा फैलाकर इंद्र को रोका। इंद्र ने बिना सोचे समझे अपना वज्र इस द्वारपाल पर चला दिया। उस विशालकाय व्यक्ति ने इंद्र का शक्तिशाली वज्र अपने हाथ में पकड़ लिया। अब इंद्र ने सोचा कि मेरे वज्र को रोकने वाला कौन शक्तिशाली हो सकता है। तभी देव गुरु बृहस्पति ने पहचान लिया कि देवाधिदेव महादेव स्वयं इस वेश में है। इंद्र का वज्र उनके शक्तिशाली हाथ में इस तरह है जैसे कोई बालक खिलौना पकड़े हो। भगवान शंकर के नेत्रों से अग्नि निकल पड़ी। नेत्रों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकल रही थी मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा भस्मासुर विनाशक प्रभु, आप अक्षय फल देने वाले त्रिपुरारी हैं, आपको नमस्कार है। देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बृहस्पति द्वारा की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने कहा, इंद्र का यह वज्र मेरे क्रोध का रूप ले चुका है। यदि मैं इससे पृथ्वी पर डालता हूँ तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी। हे देवगुरु, मैं आज से एक अपर नाम तुम्हें देता हूँ। अब आप जीव संज्ञा से भी जाने जाएंगे। तुमने जीवों को बचाया है, अब तुम बताओ यह वज्र कहाँ छोड़ूं? इंद्र और बृहस्पति दोनों ने भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। तभी तब तपाए वज्र को भगवान शंकर ने जोर से फेंका। वज्र सागर में गिरा। सागर का जल उबलने लगा। जल जीव व्याकुल देख इंद्र ने वर्षा की, परंतु इसके कारण वज्र एक विशालकाय बालक हो जोर जोर से रोने लगा। शंकर के क्रोध से सशक्त वज्र एक बालक बन गया था। उसके रोने से पृथ्वी कांपने लगी। लोगों के निवासी इस रुदन से घबरा गए। भयंकर आवाज सुन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने समुद्र में यह बालक देख आश्चर्य से पूछा कि बालक किसका है। समुद्र ने बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी। ब्रह्मा जी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार दाढ़ी छुड़ाई। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। यह एक शक्तिशाली दैत्य होगा, क्योंकि यह शिव का क्रोधी ही है, अतः शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा। तत्काल अपनी युवावस्था में आ जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज प्रथु पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने उसे तत्काल वयस्क इसलिए बना दिया क्योंकि इस बालक जालंधर को पालता कौन? वयस्क हो अपनी व्यवस्था वह स्वयं करने लगा। असुरों ने के गुरु शुक्राचार्य ने एक योग्य दैत्य देख उसका राज्य अभिषेक कर दिया। इस प्रकार जालंधर राजा बनकर प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को कालीनेम की कन्या वृंदा के साथ इसका विवाह करने का आदेश दिया। यह वृंदा अति सुंदरी और पतिपरायणा थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ इसका विवाह कर जालंधर प्रसन्नता से अपने दिन बिताने लगा। यद्यपि वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था और उसका पिता कालनेमी था, तथापि वृंदा एक आदर्श नारी थी। तो ये थी, हमने बताया आपको 11वां अध्याय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम जाने कि वृंदा इनका नाम कैसे पड़ा तुलसा मैया का, और तुलसा जी की हम जो है पूरी जानकारी इन्हीं अध्यायों में मिलती जाएगी आपको। और जो महात्म है, महात्म के 35 अध्याय जो कि मैंने आपको बताए हैं, जरूर इसको वीडियो को आप देखें और शेयर करेंगे तो आप दूसरों को भी इसकी जानकारी दे रहे होंगे, तो उससे भी आपको बहुत पुण्य होगा। तो आप आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपको पूरे अध्याय सुनाने की। और लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, क्योंकि जो है ये कार्तिक महात्मा तो बहुत अच्छा है ही है, और ये कृष्ण भगवान का यानी विष्णु भगवान का ये महीना बहुत पवित्र है। इसमें हम अपने शालिग्राम भगवान, जो कि कृष्ण भगवान का ही रूप है, उनकी हम सेवा सत्कार और उनकी जो भी है भक्ति करके, दीपदान करके हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, पापों से मुक्त कर सकते हैं। और ये जो है आप जरूर कथा सुने, और आगे मैं आपको और भी तरह की कथाएं सुनाऊं, क्योंकि वीडियो डालना होता है, कई तरह के डालने होते हैं, इसलिए ये लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और
ये तुलसी जी की भी कथा है, वो भी मैं आपको सुनाऊँगी। देखिए इस चक्कर में मैंने जो है अहोई अष्टमी की भी कथा नहीं आपको सुनाई, लेकिन आपको महात्म्य पूरे सुनाऊँगी। 35 अध्याय हैं, तो इसी के साथ में जो है मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। आप इसको नहाने के बाद में कार्तिक महात्म्य सुनिए, ज़रूर सुनिए और शेयर करिए। शेयर करने से दूसरों को भी लाभ होगा, तो उसका दुगना आपको फल प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं कि सत्संग में अगर हम किसी एक बंदे को यानी एक किसी भी प्राणी को लेके जाते हैं, कोई जाता है आपके साथ में, आप उसके भागीदार बनते तो कितना पुण्य मिलता है। उसी तरह से हम अगर कथा दूसरों को सुनाने के भागीदार बन रहे हैं, तो एक तो फल आपको सुनने का मिल रहा है और दूसरा कथा सुनाने का डबल फल मिल रहा है। तो ये आप शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा लिखें। अगर आपको और मेरे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑल पे जाके बेल पुश करेंगे, तो वो आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।